बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर काजिम है और मैं न्यूरोसर्जन हूँ और मेरा काम ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ी सी आगाही दी जा सके बहुत ही कॉमन इशू पे, जो है लो बैक पेन का। अब लो बैक पेन के मुख्तलिफ रीजंस होते हैं। हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट्स ओपीडी में लो बैक पेन के साथ आते हैं। अब इसके क्या रीजंस हैं? मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। मोस्ट कॉमन रीज़न जो होता है वो पट्टों का खिंचाव होना या रेशों का, जो लिगामेंट्स जिनको हम बोलते हैं, उनका खिंचाव हो जाना है। वो किस वजह से होता है कि वो या आपने ज़्यादा वज़न उठा लिया, या आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूटीज़ हैं बैठने की और आपका पोस्चर ठीक नहीं है, कोई बैक सपोर्ट नहीं है आपकी, या ख़ास तौर पे हम बेड पे तो पैसे खर्च करते हैं लेकिन मैट्रेस पे पैसे बचा लेते हैं। एक अच्छा मैट्रेस अच्छे खूबसूरत बेड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने उस पर सोना है। अगर आप प्रॉपर मैट्रेस नहीं होगा तो आपकी नींद भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी और आपके पट्टों का खिंचाव भी होगा, जिसकी वजह से आपको बैक पेन होगी। इसके अलावा जो रीज़न होता है वो यंग लोगों में और बूढ़े लोगों में डिस्क का स्लिप हो जाना है। जो मोरों के दरमियान में एक कुशन होता है जो किसी भी वजह से स्लिप हो सकता है, ज़्यादा वज़न उठाने से, या आप स्लिप हुए हैं या कोई चोट लगी है जिसकी वजह से ये डिस्क स्लिप हो सकती है। अब इसकी जो पेन है ये थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है कि आपकी सिर्फ कमर में दर्द नहीं होती, बल्कि ऐसे मरीज़ ये भी कंप्लेन करते हैं कि उनकी टांग तक ये दर्द जाती है, पाँव तक जाती है। और इसके साथ साथ उनको ऐसा ऐसा महसूस होता है जैसे करंट लाइक शूटिंग पेन होती है, या फिर ऐसे जैसे बर्निंग होती है, जलन महसूस होती है। और इसके अलावा वो कंप्लेन करते हैं कि टांग का सुन्न हो जाना, कीड़ियाँ चलना, ऐसी दर्द होती है उसमें। और इसके अलावा एज के साथ मुख्तलिफ रीज़न है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों में तब्दीली आती है, जोड़ों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है विद एजिंग, उससे प्रॉब्लम होती है हमें कमर दर्द की। इसके अलावा जो रीज़न्स आते हैं वो हड्डियों का एज के साथ वैसे वीक हो जाना, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। और अगर आपको इसके साथ ये है कि आपका 1-2 महीनों में वज़न कम हुआ है, और इस चीज़ को देखना ज़रूरी है कि अगर आपको कमर दर्द रह रही है, कमर टांग में भी जा रही है और आपका वज़न भी कम हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा वज़न कम हुआ है, तो मे बी हमें रसौली को, ट्यूमर को भी रूल आउट करना पड़ेगा। और अगर आपको फीवर रहता है तो फिर इन्फेक्शन का भी एक एलिमेंट हो सकता है जिसको देखना पड़ता है। अब आपने किसके पास जाना है ऐसी, और कब जाना है? पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपने किसी न्यूरोसर्जन को विज़िट करना है या स्पाइनल सर्जन को विज़िट करना है। अब स्पाइनल सर्जन न्यूरोसर्जन होता है, या फिर उसके साथ वो बंदा होता है ऑर्थोपेडिक सर्जन जिसने स्पाइन में फेलोशिप की होती है। तो आप किसी भी स्पाइनल सर्जन या न्यूरोसर्जन के पास जा सकते हैं अपने इस प्रॉब्लम के साथ। 80% पेन्स 4 वीक से 6 महीने के दौरान सेटल डाउन कर जाती हैं। या आपको कोई एक्यूट पेन स्टार्ट हुआ और आपने प्रॉपर रेस्ट किया तो पेन सेटल कर गया, किसी एनाल्जेसिक्स के साथ आपने पेन किलर्स लिए, आप बेहतर हो गए, तो फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि रेस्ट करने के बावजूद आपकी पेन ठीक नहीं हो रही, सेटल नहीं कर रही, बल्कि आपकी पेन बढ़ रही है, अगर आपकी पेन पहले सिर्फ कमर में थी अब टांगों में जा रही है, ये भी इंडिकेशन है कि आप डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई वीकनेस हो रही है, कमज़ोरी आ रही है अब टांग में, या आपके पट्ठों का साइज़ कम हो रहा है, तो उससे भी आपने एक एमरजेंसी समझना है और डॉक्टर के पास जाना है। या आपको बुखार रह रहा है, या आपका वज़न कम हो रहा है, और या आपको स्टूल और यूरिन का कंट्रोल आपका प्रॉपर नहीं है लो बैक पेन के साथ, तो आपने इमीडिएटली न्यूरोसर्जन के पास विज़िट करना है। अब ऐसे क्या रीज़न्स बनते हैं हमारी लाइफस्टाइल में कि हम इसको प्रिवेंट कर सकें लो बैक पेन को? तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है वो एक जंक फूड की तरफ चला गया है, और हमारे लाइफ से एक्सरसाइज बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो एक्सरसाइज को अपना पार्ट ऑफ द लाइफ बनाएं और एक्सरसाइज मस्ट करें। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो ख़ास तौर पे आप अपने बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करें, ताकि आपके कमर के जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो सकें, जो आपका वेट है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो, और सारे का सारा बॉडी का वज़न सिर्फ मोरों पे ना जाए डायरेक्ट, बल्कि आपके पट्टे इतने स्ट्रांग हों कि पट्टे आपकी कमर को होल्ड कर सकें, आपकी बॉडी के वज़न को बर्दाश्त कर सकें।
और अपनी टांगों के मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग को क्विट करें, क्योंकि अगर क्विट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको कम करें, क्योंकि ये आपकी ब्लड सप्लाई को भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है, पट्टों की सप्लाई भी बेहतर नहीं होती। इसके अलावा ऐसे लोगों को क्रॉनिक कफ रहती है, और ओल्ड एज में जिन लोगों को ये कफ बहुत ज़्यादा कॉमन रहती है उससे भी डिस्क स्लिप और ये काफ़ी इश्यूज होते हैं, लो बैक पेन के, पट्टों का खिंचाव रहता है। तो ये अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें, स्मार्ट सेट करें, स्मार्ट स्टैंडिंग करें। स्मार्ट सेट से क्या मतलब है, जिसकी जॉब अब लॉन्ग स्टैंडिंग बैठने की जॉब है, वो ऐसी जगह पे बैठे, स्टूल्स को अवॉइड करे और प्रॉपर चेयर पे बैठे जिसके पीछे बैक सपोर्ट हो, ताकि आपकी कमर एक सपोर्ट के साथ रहे। उसके अलावा जब आप खड़े हों तो प्रॉपर पोस्चर करें, अपनी दोनों टांगों पे इक्वल वजन डालें ताकि बैलेंस के साथ आपका वजन डिस्ट्रीब्यूट हो और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो वेट की, और आपके सारे मसल्स जो हैं वो खिंचाव में ना आए। तो एक तो स्मार्ट सिटिंग, स्मार्ट स्टैंडिंग, और दूसरा इस बात का ख्याल रखें कि जब कोई आप हैवी चीज़ वेट लिफ्ट करें तो अपने पोस्चर का ख़ास ख्याल रखें। आप झुक के किसी भी चीज़ को ना उठाएं, रादर आप अपने घुटनों के बल नीचे झुक के किसी चीज़ को उठा सकते हैं, और आप किसी की मदद ले सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि चीज़ काफ़ी हैवी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ उठाएंगे तो उसमें आपके डिस्क स्लिप होने का प्रॉब्लम है और पट्टों का खिंचाव भी हो सकता है। अब ये तो हो गए, हमने आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कुछ तरीके कुछ बताई, प्रिवेंशंस बताई। अब यह है कि अगर इन सारी चीज़ों से भी ठीक नहीं होता, हम आपको फिजियोथेरेपी का गाइड करते हैं। पेन किलर्स के साथ फिजियोथेरेपी की जाती है, जिसमें आपको हीट थेरेपी भी करते हैं, वो आपकी बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी आपको बताते हैं। और घर पे आप इस तरह के हीटिंग पैड यूज़ कर सकते हैं, हॉट वाटर बॉटल रख सकते हैं ताकि पट्टों के खिंचाव को कम किया जाए, क्योंकि इस पट्टों के खिंचाव को कम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब पट्टे खिंचाव में आ जाते हैं तो ये आपकी स्पाइन का जो नॉर्मल कर्व है उसको ख़त्म कर देते हैं और आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से खिंचाव आता है और आपको पेन होती है। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। दूसरी अहम चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्पाइन सर्जरी अब बहुत एडवांस हो चुकी है, और अगर कोई पेशेंट डिस्क स्लिप के साथ आता है तो प्लीज़ आप एक न्यूरोसर्जन से, स्पाइनल सर्जन से कंसल्ट करें, बजाय इसके कि आप इर्द गिर्द अपने रिश्तेदारों से और नीम हकीम लोगों से आप मशवरा लें, जो आपको बताएंगे जी स्पाइन का सर्जरी अगर आप करवा लेंगे तो बस फिर आपका मसला ख़राब हो जाएगा और आपका कोई रिज़ल्ट नहीं है। रादर मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट्स आते हैं स्पाइन और वो सर्जरी नहीं करवाते, डिले करते हैं। तो सर्जरी के बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, अगर सर्जरी रिक्वायर्ड हो तो उसके अब बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। बहुत मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक्स आ चुकी हैं, कैमरे के साथ भी ऑपरेट किया जाता है, छोटे इंसिजन्स के साथ किया जाता है, और अगले दिन पेशेंट को घर भिजवा दिया जाता है, वो वॉक करता है और इससे उसके फर्दर प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप किसी की डिस्क स्लिप है और उसको सर्जरी की रिक्वायरमेंट है और अगर आपको डॉक्टर ने बताया है फिर भी आप डिले करते हैं तो उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। आपका निचला धड़ काम करना छोड़ सकता है, आपके पेशाब पखाने का कंट्रोल जा सकता है, और क्योंकि आपके हराम मगज़ के ऊपर ये प्रेशर डालता है स्पाइनल कॉर्ड पे, जिसकी वजह से ये इश्यूज हो सकते हैं। तो अपने डॉक्टर को विज़िट करें, और ऐसी किसी अलामात में जो मैंने आपको बताएं जो कि रेड फ्लैग्स हैं, ठीक है, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपको किसी भी तरह वीकनेस हो रही है टांगों में, आपको लगता है कि ये पेन बढ़ रही है पहले से, आपको बेंड करने पे पेन है, आपको ये अलामात इंक्रीज़ करें, आपका वज़न ज़्यादा कम हो गया कुछ महीने में, 1-2 महीने में, और इस तरह के अगर साइन सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप यू शुड विजिट योर डॉक्टर एंड यू शुड टेक एडवाइस फ्रॉम योर डॉक्टर। ना कि ऐसे लोगों से आप एडवाइस लें जिनको कुछ नहीं पता, जो कि डॉक्टर्स भी नहीं हैं। तो ये एक बेसिक मैसेज था मेरी तरफ से। और ये लो बैक पेन एक काफ़ी मसला है और इससे लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली आ जाती है। कुछ लोगों को क्रॉनिक पेन्स रहती हैं, ख़ास तौर पे ऐसा होता है कि काफ़ी ख़वातीन आती हैं जिनको डिलीवरी के बाद ये मसले स्टार्ट होते हैं। तो ख़ास तौर पे मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि आप वेट गेन करते हैं और उस दौरान ख़ास तौर पे आप इस चीज़ का एहतियात करें कि आप नीचे ना बैठें, क्योंकि नीचे से ऊपर उठते वक्त आपकी कमर पे काफ़ी खिंचाव जाता है। तो
बेस्ट है कि आप किसी ऊंची जगह पे बैठें जहाँ से आपके लिए बैठना उठना आसान हो। और इसके अलावा आप अपनी बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पे भी फोकस करें। अपने पट्ठों को रूटीन में इतनी अच्छी एक्सरसाइज हो कि आपके पट्ठे वो वज़न बर्दाश्त कर सकें। और ये कुछ चीज़ें थी, अगर जिनका हम ख्याल करें तो हम इस परेशानी से बच सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।